तो भाई बताइए यहाँ पे आपको कैसा लगा, यहाँ पे कैसी कैसी मिली आपको फर्स्ट ईयर से? दिमाग खराब है ये सब एक तो होगा, कोई ना कोई एक तो होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप सबका मेरी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं इस चैनल पे अपने व्लॉग्स, अपने डेली कॉलेज के व्लॉग्स, ये सब चीज़ें अपलोड कर रहा था, तो मैंने सोचा भाई आप सबके लिए थोड़ा वैल्यूबल कंटेंट जो आप सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वैल्यूबल हो, जो सब जिसमें सबको जानने को मिले, सीखने को मिले। तो मैंने सोचा हमारे भाई हैं, दोस्त, यहाँ से आपको नॉलेज शेयर करी जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम, मेरे भाई यहाँ पे राजेश यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मेरे भाई राजेश मौजूद हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बंदे ये 4th ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनके 4th हाफ हो चुका है, हाफ हो चुका है। आज हम इनसे इनकी ज़ुबान में जानने वाले हैं कि इन्होंने 4 साल में कितनी चीज़ें सही, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, देखी, सुनी यहाँ D2 के अंदर। तो चलिए इनसे सुनते हैं कि भाई आपको कैसा लगा यहाँ पे D2 में, कैसा लग रहा आपको पढ़ के? बढ़िया यार। एक्चुअल सही बताओ यार, यहाँ पे बहुत, मैं आपको भाई आपकी आवाज़ सुन के लग रहा है बहुत आपके ऊपर बोझ यहाँ पड़ गया, बहुत आपको सहने को चीज़ें यहाँ पे पड़ गई। जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाती है ना, तब सारा कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है कि अब मैटर नहीं करता। प्लेसमेंट होगी, D2 बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट जब तक नहीं हुई तब तक तुम्हारे मन में रहता है कि यार क्या कॉलेज, सरकारी कॉलेज है, टीचर इतने कभी कभी खड़ूस भी मिल जाते हैं, कभी कभी ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रही यार, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए था। जहाँ प्लेसमेंट हो गई तुम्हारा लाइक हाँ अब सॉर्टेड है, सब जिस चीज़ के लिए आए थे वो हो गया। तो जो तुम कह रहे हो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल बढ़िया रहा। क्योंकि जब तुम्हारी प्लेसमेंट होती है ना, तब तुम्हें समझ आता है कि जो तुम चीज़ें कर रहे थे ना वो कहाँ काम आती है। सोसाइटीज़ में काम करना कभी लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, धक्के से ही कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। पर वही चीज़ जब इंटरव्यू में पूछी जाती है तब रियलाइज़ होता है कि हाँ करने का फ़ायदा हुआ था। इसी तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ जो तुम यहाँ अगले 3 सालों में करने वाले हो, चौथे साल में वो कहाँ काम आएगी? प्लेसमेंट्स के टाइम पर, इंटरव्यूज़ में। क्योंकि इंटरव्यूज़ होते हैं तुम्हारे आधे 1-1 घंटे के, तब वही चीज़ें पूछी जाती है जो तुमने पिछले 3 सालों में करी। तो 4th ईयर में आके लगता है कि हाँ जो सब किया था वो मज़ेदार था और वर्थ इट था। तो भाई की चेहरे की सुर्खी देखकर अलग ही अंदाज़ा हो रहा है यहाँ पे भाई ने शुरू से बंदे पटा रखेंगे, अपना सारा काम निकलवा रखा होगा। तो भाई बताइए यहाँ पे आपको कैसा लगा, यहाँ पे कैसी कैसी मिली आपको फर्स्ट ईयर से? दिमाग खराब है ये सब बताऊँगा मैं यहाँ पे। हम तो भाई देखो साफ सीधी बात है, हमारी क्लास में एक भी नहीं है कोई, ठीक है, एक भी नहीं है। आपको कोई मिला यहाँ पे, आपसे किसी से काम करवाया आपने, बहुत फ़ायदा होगा आपको, लगे रहा आपको देख कर। एक तो होगा, कोई ना कोई एक तो होगा। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अच्छा सुनो, बोलो। नहीं बहुत है, पर इस सवाल को स्किप करते हैं, ठीक है? चलिए एंड में पता लगा आपको, एंड तक बने रहिए, आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। और बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, कोई अच्छी सी चीज़ बताइए आपको 4 साल में, कोई थोड़े बहुत लफ्ज़ों में। सबसे बढ़िया जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है हमेशा से ही हर साल होने वाले फेस्ट। D2 की आई थिंक सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे फेस्ट कल्चर काफ़ी अच्छे से है, हर चीज़ को प्रमोट किया जाता है। बिकॉज बच्चे भी ज़्यादा हैं तो वॉलंटियर्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं किसी और कॉलेज के मुकाबले, तो हम ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को करा पाते हैं। मैंने पर्सनली अगर फेस्ट में काम किया है तो एज अ होस्ट किया, हमेशा ऑन स्टेज ऑर्गेनाइजर एंड होस्ट। सो मेरा होस्ट, हाँ अभी देखेगा जी फेस्ट में, फिर से स्टेज पे होऊंगा। सो दिस इज़ व्हाट माई फेवरेट थिंग इज़ कि जब भी हमारा कोई फेस्ट हो रहा है, हम सेलिब्रिटीज़ आते हैं ऑन स्टेज की, आपके सामने 5000 बंदों की भीड़ है, उनको कैसे हम हैंडल करना या उनसे बातचीत करना वगैरह वगैरह। तो शायद ये इकलौती चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करने वाला हूँ कॉलेज से निकलते ही। फर्स्ट ईयर वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं मतलब इस चीज़ में? हाँ मतलब जैसे कि स्टेज पे ये ऑर्गेनाइज करवाना, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी मतलब इसमें अपनी कुछ वो दे सकते हैं? हाँ, इस सब में अभी फर्स्ट ईयर वालों का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। स्टे ट्यून्ड। और भाई आप बताइए कि पढ़ाई के बारे में बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई के मामले में यहाँ पे आपको कैसा फेस हुआ कि पढ़ाई, जैसे मैंने सोचा है कि मैं भी फ्रेशर हूँ, मैं भी ताज़ा बंदा हूँ, अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं है, मुझे लगता है कि यार हार्ड हो गई पढ़ाई। जैसे कि मैंने सुना है यहाँ पे बंदों से हार्ड है, हो नहीं पाएगी, 2nd 3rd ईयर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको खुद कैसा लग रहा है पर्सनली 4 साल 4.5 साल यहाँ से कवर करने के बाद बैक पढ़ाई में? मेरी 4.5 कहाँ से हो गए? 4.5 नहीं भाई, ऐसे कैसे 4.5? भाई 4 में ख़त्म करते हैं, मुझे और नहीं चाहिए ना। 3.5 ओह गलती से मिस्टेक, सॉरी। तो पढ़ाई की बात करें,
जितनी हार्ड है उतनी आसान भी है। एक टाइम पे तुम्हारे ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे टाइम तुम्हें पता है कि जितना मर्जी बर्डन हो तुमने पढ़ना लास्ट के 1 हफ्ते में ही है। तो पढ़ाई है, अच्छी है, हार्ड है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस की थोड़ी एक्स्ट्रा हार्ड हो जाती है, टेक ब्रांचेस की थोड़ा सा कम रहता है, बट इवेंचुअली सारा काम हो ही जाता है। अब हमारी अपनी दिक्कत है कि हम जो है लास्ट में 2 हफ्ते 1 हफ्ते में पढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा तो टफ रहेगा इस मामले में। भैया मिड से मार रहे हैं, थोड़ा टिप्स दे दो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। मिड सेमेस्टर में बस अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमें 1 हफ्ते पहले क्लासेस बंक मारने दो, और वो 1 हफ्ता काफ़ी है पढ़ने के लिए। एंड सेमेस्टर होंगे तो 2 हफ्ते का बंक मारना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ ठीक है, वैसे टीचर्स ना देख रहे हो चाहिए बंक करा। नहीं कोई बात नहीं, टीचर्स नहीं देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स थिंग कि तुम्हें लास्ट वीक एक थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ पढ़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर तुम्हें एक्चुअली चाहिए कि हाँ मुझे 9+ CGPA रखनी है, तो एक छोटा सा काम करो, बस हर क्लास में सिंसियरली जाओ, नोट्स बनाओ और जो पढ़ाई हो रही है उसे समझ लो। मतलब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम रोज़ घर जाओ और स्कूल की तरह वही सारे नोट्स को फिर से रिवाइज करो, होमवर्क करो। जेई कोचिंग वाला हिसाब नहीं, बस तुम क्लास में बैठे और तुम्हें अगर समझ आ रहा है तो मिड सेमेस्टर से पहले जो 1 हफ्ते में तुम पढ़ाई करोगे ना, वो ईजिली तुम्हारी हो जाएगी। उसमें फिर तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि क्या नया पढ़ने को मिल रहा है। दैट्स इट, दैट्स एनफ। और पढ़ाई कैसे हुई? आपने यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करा है फिर कम, या फिर टीचर्स के नोट्स ही ज़्यादा आपने इस्तेमाल करा? यूट्यूब ऑलवेज बेस्ट। कुछ भी करना हो 2x में यूट्यूब देखो, दैट्स इट। फर्स्ट ईयर के लिए थोड़े से यूट्यूब चैनल बताना चाहोगे? या अब तो याद नहीं सच में नहीं याद। फर्स्ट ईयर के तो मैंने देखे ज़्यादातर यूट्यूब पे ही मौजूद है, वो कौन से चैनल बता रहा है? आगे तक सारे ही मिल जाएंगे। बिकॉज गेट के एग्ज़ाम की वजह से ना जो कोर ब्रांचेस हैं उनके तो बड़े इजीली मिल जाते हैं। टेक ब्रांचेस में तुम्हारे यूजली कोडिंग वगैरह रहती है, तो उसका भी कुछ खास तो ऐसे आइडिया नहीं, पर हाँ यूट्यूब पे मिल ही जाएगा तुम्हें सारा कंटेंट, बस वहाँ से पढ़ो, दैट्स ऑलवेज गुड। और अच्छा मुझे बताओ, 2nd 3rd ईयर में मिल जाएंगे यूट्यूब के चैनल? हाँ मिल जाएंगे। हाँ फिर तो थोड़ा बढ़िया, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। हाँ फिर तो बहुत बढ़िया यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। और थोड़ा बताया प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए। प्लेसमेंट्स आपने खुद यहाँ पे रियलाइज़ करा है कि प्लेसमेंट्स जो एक्चुअली यहाँ पे गूगल वाली कंपनी एक्चुअल में आपकी 2nd 3rd ईयर से ले लेते हैं प्लेसमेंट, मैंने सुना है ज़्यादातर बच्चों में। तो क्या आपने कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर है ऐसा कि बाकी ब्रांचेस में शायद लग भी जाए 3rd ईयर में इतनी जल्दी, लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ऐसा होता है? पहले तो मुझे नाम बता किस बंदे ने ऐसा कह दिया कि उसे 2nd 3rd ईयर में प्लेसमेंट मिल रही है। इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप मिलती है, हर चीज़ internship ऑफिशियली होती है। तुम यहाँ पे 2nd 3rd ईयर में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम प्लेसमेंट्स में बैठ जाओगे, लात मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं बैठ सकते यार तुम, पूरा एक प्रोसीजर होता है। तुम 2nd ईयर तक अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो। 3rd ईयर में तुम्हारा एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का ग्रुप बनेगा, तुम्हारी पूरी ब्रांच का। अभी तक तुम्हारे क्लासेस के ग्रुप होते होंगे, CR होते होंगे, फिर तुम्हारा एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होगा, 2 होते हैं, और तुम्हारी पूरी ब्रांच का एक ग्रुप बनेगा। तुम्हारा RM पोर्टल पर एक अकाउंट बनेगा, वहाँ पे तुम्हारे पास ऑफिशियली इंटर्नशिप्स आएंगी जिसमें तुम शॉर्ट लिस्ट होगे, सिलेक्ट होगे, इंटरव्यूज़ होंगे। तो DTU के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को सबका पता है कि ये 3rd ईयर का है, ये एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी इज़ द क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर तुम कह रहे हो कि 2nd 3rd ईयर वाले प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हैं, नो, एलिजिबिलिटी ही नहीं होती। तो तुम्हारे 3rd ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए आएंगी कंपनीज, तुम उनमें बैठो। इंटर्नशिप जिनको मिल जाती है उनमें से काफ़ी चांसेस होते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलने का, PPO मिलता है। फिर से 4th ईयर तक तुम्हारा डिस्क्लोज होता है कि हाँ तुम्हें PPO मिल रहा है, तो तुम्हारी ओवरऑल प्लेसमेंट उसी कंपनी में पक्की होगी। जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली या इंटर्नशिप के बाद PPO नहीं मिला, वो 4th ईयर में है, वो फिर कंपनीज़ के लिए बैठ रहे हैं। फिर से उनके प्लेसमेंट का पूरा प्रोसीजर चलेगा और वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो जो ये प्लेसमेंट रहती हैं, ये 2nd और 3rd ईयर में जो इंटर्नशिप होती है वो पेड होती हैं? 3rd ईयर, सॉरी 3rd ईयर। 2nd ईयर वालों के लिए ऑफिशियली नहीं आती, तुम ऑफ कैंपस जो मर्जी करो, उससे किसी को मतलब नहीं है। बात रही पेड अनपेड की, तो काफ़ी सारी पेड भी होती हैं और काफ़ी सारी अनपेड भी होती हैं। द थिंग इज़, आई थिंक ये शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं पता तो, कि तुम्हें एक इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। तुम्हारे 7th सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट तुम्हें एक इंटर्नशिप दिखानी पड़ती है, 4 क्रेडिट्स की है। तो 3rd ईयर के बाद की जो तुम्हें वेकेशंस मिलेंगी उसमें अपनी एक इंटर्नशिप 2 महीने की करो। अनपेड का एक्चुअली पर्पस ही है, जिन्हें इंटर्नशिप नहीं मिल पाती वो अनपेड इंटर्नशिप्स में जा के कर लेते हैं कि ठीक है कोई इंटर्नशिप मिल जाए, सर्टिफिकेट हो जाए, दिखाने के लिए कंपलसरी है तो चाहिए। फर्स्ट ईयर का जो रोड मैप होता है वो बता सकते हो?
लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो क्योंकि बच्चे तो अभी मिड सेम को पे फोकस करेंगे, फिर एंड सेम, मतलब इससे अलग भी क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना यार, मस्त एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर तुम्हारा आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट तो 11th-12th वाले हैं, उसके अलावा एक दो तुम्हारे ईडी वगैरह, एक ईडी सब्जेक्ट होगा अलग, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा तुम्हारा, है ना, एक सेंट्रल वर्कशॉप वो भी। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है जो नया है? नहीं, वो सेमेस्टर वाइज चेंज हो जाते हैं ना, मैकेनिकल में हमें थोड़ा थोड़ा ही है ना। हाँ, उसके अलावा तो बस मस्त एंजॉय करो तुम, जितनी पढ़ाई होती है। मैंने कहा बस अपनी CGPA पे फोकस करो कि हाँ अच्छे से CGPA पे ध्यान देना है। चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स तुम लाइब्रेरी में से जाकर ले सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, सबसे ज़्यादा लास्ट मोमेंट पे हेल्प वही करते हैं, बजाय कुछ पढ़ने के प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले सॉल्व करो। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं हर साल। सो दैट्स काइंड ऑफ प्रो टिप कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए तो तुम, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए तो तुम पास तो हो जाओगे, दैट्स फॉर श्योर। मजा आया। अच्छा, मुझे बस आपसे एक डाउट था कि जैसे मुझे EC ब्रांच मिल जाती है, अब मुझे नहीं मिल पाई, थोड़ा डिफरेंस था मेरे अभी रैंक में। ब्रांच है? अभी मेरी डबल ही है। मैं चाहता हूँ EC में अगर सेकंड थर्ड ईयर में अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या चांसेस आपके मुताबिक, मैंने जैसे सुना है वो किसी से सुना है नहीं भी होता और किसी से सुना है हो भी जाएंगे इजीली, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अगर EC मेरी हो सकती है कन्वर्ट, क्या इजीली एक्चुअल में थोड़ा बहुत फर्क है रैंक का? ईजी तो नहीं होता, बहुत कम ही बच्चों को सीट्स मिल पाती है, जैसे 4 5 6 बच्चे ऐसे, ठीक है, उसमें भी वो कैटेगरी वाइज होता है, तो रहता तो मुश्किल है, हो जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि EC क्यों चाहिए तो बस यही कहूँगा, प्लेसमेंट्स में काफ़ी सारी कंपनीज टेक वाली अलाउ करती हैं, राइट। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिकल को नहीं बैठाती, पर होता क्या है, हम चाहते हैं कि हर कंपनी हमारे लिए खुली हो, कोई ना छूट जाए, ठीक है। सिलेक्शन वगैरह नहीं बैठा। हाँ, तो वही चीज़ है कि यूजली कंपनीज प्रेफर करती है कि उन्हें टेक वाली सॉफ्टवेयर साइड कंपनीज मिले, पर उसमें EC को भी इंक्लूड कर लेती हैं कई बार, वो EE को नहीं करती। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है EC हो जाए तो एक सेफ साइड हो जाते हैं, बट नहीं मिलती, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ रेयर हैं चांसेस। अच्छा, कितना फ़र्क है थोड़ा सा EC और डबल E में, आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? हमारी इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इन कम्युनिकेशन है उसमें कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में है, हमने इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा पढ़ी है, उन्होंने कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल के बंदे जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स की जगह लाइब्रेरी में मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम बड़े चिल करोगे। मैंने बस ये कहा कि प्रेशर हल्का सा ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल का कंपेरेटिवली, अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं बाकी सब्जेक्ट आसान थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ नॉर्मल, मतलब कंपेयर मत करो तो तुम ईजिली मज़े से पढ़ोगे। एक सवाल पूछूं जो बहुत पुराना है, जो बहुत सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं, पूछो। DTO या फिर NSUT? भाई साहब DTU की तरह से DTU आई थी, मेरे तो NSUT वाले दोस्त भी कहते थे अब DTU। एक्चुअली इस चीज़ का काफ़ी है, प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखा। DTU की प्लेसमेंट वैसे हो सकता है वो कंपेयर करके कहीं की बराबर है, पर बिकॉज हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डबल हैं, तो तुम देखोगे प्लेसमेंट्स में भी ओवरऑल डबल ले जाते हैं। वहाँ से अगर 10 बंदे ले जा रहे हैं सेम कंपनी, तो यहाँ से होता है कि कहीं 20 बंदे ले जाती है, इस तरीके का एक रहता है। तो हमें अपना होता है कि यार मेरे चांसेस तो थोड़े से बढ़ गए ना। उसके अलावा बिकॉज तुम्हारा कैंपस एरिया बड़ा है, तो तुम ओवरऑल इन्जॉय करने वाले हो कि एक छोटे कैंपस में तुम 2 साल में बोर हो जाओगे, बड़ा कैंपस है। अभी 4th ईयर में भी आके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिखती है, अच्छा DTU में ये भी है, काफ़ी सारा सुनसान पड़ा है। अभी वो पेड़ काटेंगे तो पता चलेगा ना पीछे कितना खुला एरिया है। सो दैट्स वाई लाइक कैंपस लाइफ अच्छी है DTU की, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है तो इंटरेस्टिंग है। और NSUT आई थिंक थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अपग्रेडेड है, बट DTU अगर मैं देख रहा हूँ तो अब ये भी काफ़ी पेस पर हो रहा है अपग्रेड। काफ़ी नए हॉस्टल्स बन गए, एक कैंटीन भी आई थिंक न्यू बनी है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी रिनोवेट हो रहा है। तो हाँ ओवरऑल हाँ DTU ठीक है। अच्छा साहब, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, तो थोड़ा माफ़ करिएगा। मैं आप एंड के लिए आपसे थोड़ी नसीहत मांगना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स मेरे बैचमेंट्स में होंगे और भी कई सारे लोग होंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो आपसे नॉलेज ले रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी नसीहत, थोड़ा रोड मैप और थोड़ा क्या कर सकें, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सकती है आपसे? मेरे से अगर गाइडेंस, हर किसी का ना एक्चुअली DTU में अलग एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी। इवेंचुअली अगर तुम्हारी प्लेसमेंट लगी तो मुझे लगता है कि DTU में आना सक्सेसफुल हो, ठीक है, सक्सेस जो था वो अचीव हो गया। हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका ये था कि पहले मैंने भी कहा कि यार टेक में जाते हैं, टेक में गया, पर मैं उस टाइप का बंदा नहीं जो डिसिप्लिन से रोज़ कोडिंग कर सके। मैं 2 महीने बाद ख़त्म हो गया कि भाई मेरे से कोर्स पूरा नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ कोर में, देखा जाएगा। पर उस समय किसी ने कह दिया था कि कोर में तो भाई साहब प्लेसमेंट नहीं होती ढंग से,
बट ऑनेस्टली अगर किसी को लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल के कोर में प्लेसमेंट्स नहीं है, कोर में ही मेरे दोस्तों के 20 LPA 30 LPA इस तरीके से पैकेजेस लगे हैं। सो इलेक्ट्रिकल कोर में भी प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं। कोर में गया वहाँ पे थोड़ा सा डर था कि क्या करेंगे, तो कोर में जाते ही सबसे पहले आप सोचते हो या तो गेट कर लेंगे, अगर कंपनीज आए तो कंपनीज ले लेंगे। बट इन सब के अलावा बिकॉज सोसाइटीज़ वगैरह में मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, जैसे बताया स्टेज वगैरह पे भी इन्वॉल्वमेंट था, तो इवेंचुअली मेरा जो रिज्यूमे था ना वो नॉन टेक की पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा बन गया। मतलब कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ा, बिकॉज मेरे पास PORs वगैरह थे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। तो मैंने दोनों साइड किया कि मैंने कहा ठीक है, नॉन टेक में मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही, इसमें भी अप्लाई कर देंगे, हफ्ते 2 हफ्ते मेहनत करके फाइनल, और कोर में भी कर देंगे। इवेंचुअली जब कंपनीज आई तो नॉन टेक की जो थी शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, कोर की कम आ रही थी, तो मैं नॉन टेक पे ही पूरा फोकस करते करते नॉन टेक में ही चला गया। अब यहाँ पे मेरा क्या रहा, पहले टेक, फिर कोर, फिर इवेंचुअली नॉन टेक। तो गाइडेंस बस इतनी सी है कि तुम एक टाइम पर अपना क्लियर भी रखो कि मुझे कहाँ जाना है, दूसरे टाइम पर उसको एक्सप्लोर भी करते रहो। गलत स्टेप लेने से मत डरना कि मैंने टेक ले लिया, अब टेक में ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। उस चीज़ को एक्सप्लोर भी करते रहो, बट एट द सेम टाइम भटकते भी मत रहो कि तुमने हफ्ता एक ये किया, हफ्ता वो किया। एक लाइन को पकड़ो, आगे तक जाओ, सोच समझ के अगर पीछे आना है तो पीछे भी आ जाओ। बट हाँ ठीक है, वो चीज़ तुम्हें बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आगे कितना जाना है और कब पीछे आना है। बट हाँ ठीक है, इवेंचुअली अगर तुम्हारी कहीं पे भी प्लेसमेंट हो रही है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जो सबसे अच्छी सोसाइटी है DTU में, मतलब जो वर्थ है ज्वाइन करने के लिए, वो कौन सी है? हाँ, थोड़ा सोसाइटीज़ के बारे में नाम वाम थोड़ा आपने अगर कोई अच्छी चीज़ ज्वाइन करी उसके बारे में बता दीजिए। टैलेंट है तो इतनी सारी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं यार। अगर मतलब अच्छे की बात क्या है, अगर तुम्हें डांस में जाना है तो तुम्हारे पास डांस की सोसाइटीज़ है ना, एक वाइब है, एक नृत्यांगना है तुम्हारे पास, ठीक है। अरे तो अभी कल्चरल काउंसिल पूरे हाँ, अभी स्टार्ट होने वाली है अभी। हाँ, तो म्यूज़िक की जो सोसाइटी है वो मधुरिमा है। मधुरिमा, उसके ऑडिशन कब है? उन सब के होंगे, अभी अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं, वो सबको बताएंगे। वो चाहते नहीं ना कि कोई मिस हो जाए, कोई कहेगा मुझे पता नहीं चला, तो अपने आप सबको बड़े अच्छे से चीख के बताएंगे कि हाँ हमारे ऑडिशंस हैं, आओ। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाया, तो सेकंड ईयर में उन बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है जो इनसाइड दिल्ली के हैं? हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो हॉस्टल में, इनफैक्ट 4th ईयर में आके भी जो कह रहे हैं कि भाई अब लास्ट ईयर है। मतलब ऐसा होता है ना, जब तुम बहुत ज़्यादा पास रहते हो जैसे मैं, तो पेरेंट्स को मनाना मुश्किल हो जाता है हॉस्टल कैसे लें। वो कहते हैं यार तुम इतने पास रहते हो। 4th ईयर में आके ना फिर एक इमोशनल ड्रामा कर सकते हैं कि एक लास्ट ईयर है, अब मुझे हॉस्टल की वाइब्स चाहिए। तो उस सिनेरियो में मैंने देखा कि 4th ईयर के भी काफ़ी बच्चे हैं जो पास रहते हुए, बिल्कुल मतलब जो विद इन 10 किलोमीटर्स रहते हैं, उनको भी हॉस्टल मिला हुआ है। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि BT है, पर ओवरऑल मिल जाएगा हॉस्टल आगे जाते जाते। अच्छा, आप डे स्कॉलर डे? अच्छा, आप कहाँ से आते हो? रिठाला। तो गाइस इसको अभी यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी करिएगा। लेकिन भाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी बातें जानने को मिली। अभी तो मैं फ्रेश हूँ, शायद हम ये सब चीज़ें हमें भी एक्सपीरियंस हो, फिर शायद हम भी किसी को आगे बता रहे हों। तो अभी इसको यहीं पर रखते हैं। तो सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और आपने यहाँ तक देख लिया, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपने बहुत कुछ सीखा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर जानने को मिला, 1% भी अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भेजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार दिखाइए। अगली वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। भाई अगर आपके कुछ भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिए, उस पर हम वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अच्छा भाई, कोई तो हो गया, आप बताओ तो। टाइम नहीं है, मैं काउंट करके बता दूंगा, ठीक है।